गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट सेकेंड ऑफ क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 विंड स्ट्रॉम एंड साइक्लोन। प्रीवियस पार्ट में हमने विंड स्ट्रॉम एंड साइक्लोन का मतलब समझा था और हमने ये जाना था कि एयर एक्सेट प्रेशर की जो एयर है वो दाब कैसे डालती है। ठीक है, आज के इस पार्ट में हम हाई स्पीड विंड्स आर अकम्प्लेंड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। इसका मतलब होता है कि हाई स्पीड विंड्स यानी जो तेज हवाएं होती हैं वो एयर के प्रेशर को, दाब को रिड्यूस कर देती हैं। कैसे, उसी के बारे में हम 3 एक्टिविटीज आज देखेंगे। एक्टिविटी 8.2, एक्टिविटी 8.3 एंड एक्टिविटी 8.4। तो आप यहां पर देखते चलें। एक्टिविटी 8.2, ठीक है, आपको एक इमेज दिख रही है। इस इमेज में लिखा है कि ब्लोइंग इनटू द बॉटल, कि एक लड़का है जो बॉटल के अंदर ब्लोइंग कर रहा है। ब्लोइंग का मतलब होता है हवा फूंकना, यानी फूंक से हवा भरना, ठीक है, ब्लो करना। तो इसके बारे में क्या लिखा है देखते हैं इस एक्टिविटी में कि क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एम्प्टी बॉटल, कि एक कागज का टुकड़ा लेना है, उसको क्रम्पल करना है। क्रम्पल का मतलब होता है मोड़ना है, दबाना है, एक गेंद की साइज का बनाना है, लेकिन उसका साइज इतना छोटा होना चाहिए कि बॉटल का जो माउथ है उसमें वो आसानी से चला जाए। एंड नाउ होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ, कि बॉटल को जैसे इमेज में लिखा दिख रहा है आपको वैसे होल्ड करना है और इन साइड में उस क्रम्बल पेपर को डालना है। Now try to blow on the ball to force it into the bottle, और फोर्स से ब्लो करना है, हवा फूंकना है ताकि वो जो बॉल है, जो क्रम्पल पेपर है वो बॉटल के अंदर चली जाए। ट्राई द एक्टिविटी विथ बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज, और डिफरेंट साइज के बॉटल पर आप इस एक्टिविटी को करें। चैलेंज योर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल, ठीक है, और सारे फ्रेंड्स को चैलेंज करें, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, कि आप इस बॉल को बॉटल के अंदर डाल के दिखाएं फूंक मार के। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है अपन आगे इसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे इस पर। ठीक है, पहेली एंड बुजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल, ठीक है, कि पेपर की बॉल को बॉटल में इतना डालने के लिए इतना फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, इतनी तेज से हवा क्यों डालनी पड़ रही है। ठीक है, ये उसमें कंफ्यूजन है उनके बीच में, इसका सॉल्यूशन अभी आगे मिलेगा। नाउ द एक्टिविटी 8.3 भी देखें आप, यहाँ पर भी आपको एक इमेज दिख रही है जहाँ पर एक लड़का जो है दो बैलून्स को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और बीच से फूंक मार रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि ब्लो द बैलून्स, ठीक। एंड नाउ टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, की 2 बैलून लेने की बात की जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज है ना, बराबर साइज की हो। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स, और लिटिल वाटर यानी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा अमाउंट में आप उसमें पानी भर दीजिए। एंड नाउ ब्लो अप बोथ द बैलून्स एंड टाई ईच वन ऑफ स्ट्रिंग, हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक, ब्लो इन द एयर बिटवीन द बैलून्स। उनको बोला कि 2 बराबर दूरी पर बांध दीजिए, या तो 8 to 10 सेंटीमीटर दूर साइकिल का जो स्पोक होता है उस पर आप इसको टाई कर दीजिए। एंड ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून, और जो स्पेस आपको दिख रहा है वहां से आपको ब्लो करना है, यानी हवा फूंकना है। एंड नाउ व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा, ठीक है, क्या गुब्बारे दूर दूर हो जाएंगे फूंक मारने से। एंड नाउ व्हाट हैपन, ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपन, कि डिफरेंट तरीके से इन बैलून्स को टाई करके आप फूंक मार के देखें कि क्या होता है, फूंक मारने से बैलून दूर होते हैं कि पास आते हैं। नाउ एक्टिविटी 8.4 जहां पर है कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, कि क्या आप फूंक कर लिफ्ट कर सकते हैं। किस चीज़ को लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि एक लड़का है, एक पेपर की स्ट्रिप रखा हुआ है, ठीक है, अपने थम्स और 4 फिंगर में स्ट्रिप को दबाया हुआ है, ठीक है, और मुंह से फूंक मार रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड between your thumb and 4 finger as shown in the figure 8.5. now blow over the paper, ठीक है, कि जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है, जैसे इस चित्र में दिख रहा है कि एक पेपर की स्ट्रिप है अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड जिसके विड्थ जिसकी है, ठीक है, उसको अपने मुंह पर दबाना है और ब्लो करना है, फूंक मारना है। पहले थिंक दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, बुजो थिंक दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन, ठीक है, पहले सोचती है कि फूंक मारने से जो पेपर की स्ट्रिप है वो लिफ्ट कर जाएगी, और बुजो सोचता है कि वो बेंड डाउन यानी नीचे की तरफ झुक जाएगी। व्हाट डू थिंक विल हैपन टू द पेपर, आपको क्या लगता है कि पेपर के साथ क्या हुआ होगा।
And now let us try to understand the observation in activities 8.2, 8.3 and 8.4. अब हम जितनी एक्टिविटीज के बारे में भी स्टडी किया 8.2, 3 एंड 4, उनका ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन आता है। वर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइंस यू थॉट, की ऑब्जर्वेशन वैसा ही क्या जैसा आपने सोचा था। नाउ डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज accompanied बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। क्या आपको ये फीलिंग हुआ, ये महसूस हुआ कि जैसे ही हमने विंड की स्पीड तेज की तो एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। एंड नाउ व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, पहला जो एक्टिविटी 8.2 हमने किया था उसका ऑब्जर्वेशन देखिए कि व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड। ठीक है, कि जैसे ही हम बॉटल पर ब्लो करते हैं एयर तो उसके माउथ के पास का जो प्रेशर है एयर का, ठीक है, विंड तेज होने की वजह से एयर का प्रेशर जो होता है बेटा कम हो जाता है वहां पर। एंड नाउ दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ। और जो अंदर की तरफ बॉटल के अंदर इनसाइड में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है रादर देन माउथ के पास। तो जो पेपर की बॉल आपने बनाई है, ठीक है, वो अंदर की प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ आने लगती है। तो यहां पर लिखा है कि द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। तो अंदर का जो प्रेशर है वो बॉल को पुश करता है बाहर आने के लिए। ठीक है, एक्टिविटी 8.3 जहां पर आपने बैलून्स के बीच में आपने ब्लो किया था, फूंक मारा था थोड़ा सा पानी भर के, उसके बारे में लिखा है कि इन एक्टिविटी 8.3 यू शॉ दैट व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बैलून्स दे मूव टुवर्ड ईच अदर। तो वो एक दूसरे से दूर होने की बजाय एक दूसरे के पास आने लगे। ठीक है, जैसे आपने बीच में फूंक मारा तो उनको दूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। ठीक है, हाउ कुड दिस हैपन, कि कैसे हो रहा है। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वर समहाउ रिड्यूस, कि उनके अंदर का, उनके बीच का जो प्रेशर है, दोनों बैलून्स के बीच का जो प्रेशर है आपके फूंक मारने की वजह से वो रिड्यूस हो गया और बाहर का प्रेशर उनको अंदर की तरफ ढकेलने लगा, जिससे वो एक दूसरे के पास आने लगे। ठीक है, यही लिखा है आगे कि द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टुवर्ड ईच अदर। जब बीच का प्रेशर रिड्यूस हो गया तो बाहर का जो प्रेशर है वो बैलून्स को पुश करने लगे एक दूसरे के पास आने के लिए। एंड नाउ इन एक्टिविटी 8.4 जहां पर पेपर की स्टेप की बात हो रही थी उसके बारे में लिखा है कि यू शॉ दैट व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप इट बेंट अपवर्ड, कि जैसे ही आपने पेपर के ऊपर से फूंक मारा स्ट्रिप के ऊपर से, जो पेपर की स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है, it went upward. Again, this could happen if blowing over the paper reduce the air pressure above the strip. जैसे ही आपने पेपर के स्ट्रिप से फूंक मारा तो ऊपर का जो एयर का प्रेशर था उसका, जो उसको नीचे दबा के रखा था, ठीक है, वो प्रेशर जो खत्म हो गया क्योंकि विंड की स्पीड तेज हो गई। विंड की स्पीड तेज हो गई तो हमने क्या पढ़ा है कि यदि विंड की स्पीड तेज हो रही तो एयर का प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है, और एयर का प्रेशर लो होने की वजह से नीचे का जो एयर का प्रेशर है स्ट्रिप को ऊपर की तरफ ढकेल देता है। ठीक है, तो यहीं पर नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है, देखेंगे वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो हमको क्या समझ में आया कि जैसे ही विंड की स्पीड तेज होगी एयर का प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगेगा। इसी के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा होगा, आप देखेंगे, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग, कि सोचिए कि क्या होगा जब हाई स्पीड विंड्स किसी बिल्डिंग के ऊपर से, रूफ के ऊपर से निकलती है। ठीक है, इफ द रूफ वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, यदि रूफ वीक है, कमजोर है, तो हवा जो है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कि यदि आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस देखा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप उसको शेयर करें। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम। ठीक है, तो हम क्या स्टडी करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि विंड्स कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, कैसे बनते हैं, एंड हाउ दे ब्रिंग रेन, और वो बारिश कैसे लेकर आते हैं, एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, और कभी कभी वो इतने खतरनाक क्यों हो जाते हैं विंड। एंड नाउ यू ऑलरेडी नोन दैट व्हेन एयर मूव इज कॉल्ड द विंड, कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एयर का जो मूवमेंट है, एयर का जो मूव करना है वो विंड कहलाता है। ठीक है, व्हेन एयर मूव इट इज कॉल्ड विंड। एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि एयर मूव्स फ्रॉम, कि एयर कैसे मूव कर रही है, फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई, कि वहां से, कि जहां पर एयर प्रेशर हाई होता है उस डायरेक्शन से
जिस डायरेक्शन पर एयर का प्रेशर लो होता है उस डायरेक्शन पर विंड मूव करती है, एयर मूव करती है। इसी के बारे में लिखा है कि एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर देन एयर मूव्स, बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन द नेचर। ठीक है, लिखा है कि द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर, कि जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है, विंड की स्पीड चेंज होती है। लेकिन द फास्टर एयर मूव्स, कि जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा कि एयर जो है वो फास्ट मूव करती है। तो यहाँ पर लिखा है बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन द नेचर, कि ये नेचर में ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, ये डिफरेंस कैसे आ रहा है। In the difference in temperature involved, the following activity will help you to understand this। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे जहां पर ये आपको समझ में आएगा कि ये डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं और ये एयर की स्पीड कैसे बढ़ रही है टेम्परेचर के चेंज होने से, प्रेशर के चेंज होने से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगा 8.3, जहां पर है कि एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कि हीट से जो एयर है वो एक्सपेंड होती है, बढ़ती है, ठीक है, ऊपर जाती है। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।